जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्कंद पुराण के अनुसार जानेंगे कि पापी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं और पुण्य आत्मा हमेशा कष्ट क्यों सहती है। क्या कभी आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं? मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ अथवा भक्ति भाव में लीन हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? भगवान सारी परेशानियां मुझे ही क्यों देते हैं? जो दुष्ट है, इतने सुखी है, और धर्मात्मा ही सारे कष्ट भोग रहे हैं। जी क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ऐसे ही न जाने कितने विचार मन को घेर लेते हैं, खासकर तब जब वे बहुत परेशान होते हैं और दूसरों को सुखी देखते हैं। मनुष्य अपने ही सुख से ही संसार को सुखी मानता है और अपने ही दुख से ही संसार को व्यर्थ। यह सब स्वाभाविक ही है। तो आपके मन में जो प्रश्न आते हैं, आज उनके निदान का कुछ प्रयास किया जाए। बहुदक नामक एक तीर्थ था, जहाँ एक वेश्या रहते थे। नाम था नंदभद्र, धर्माचारी सदाचारी पुरुष। उनकी साध्वी पत्नी का नाम था कनका। नंदभद्रा चंद्रमौली भगवान शंकर के बड़े भक्त थे। बहुदक में कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग था। नंदभद्रा तीनों समय कपिलेश्वर की पूजा किया करते थे। नंदभद्रा कम से कम लाभ लेकर माल बेचा करते थे और ग्राहकों के साथ बराबरी और ईमानदारी का व्यवहार रखते थे। गलत माल और बुरा सामान नहीं बेचते थे और जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। नंदभद्र का जीवन सन्यासियों जैसा था। सब नंदभद्र के सदाचारी संपन्न सुखमय जीवन की प्रशंसा करते। नंदभद्र के पड़ोस में रहने वाला सत्यव्रत, जो बड़ा ही नास्तिक एवं दुराचारी था, उनसे जलता था। सत्यव्रत चाहता था कि किसी प्रकार नंदभद्र का कोई दोष दिख जाए तो उसे धर्म के मार्ग से गिरा दूंगा। नंदभद्र पर झूठे आरोप लगाना और सदा उनको दोषी ढूंढते रहना उसका स्वभाव बन गया था। दुर्भाग्यवश अचानक नंदभद्र का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया। नंदभद्र ने दुर्भाग्यमय शोक नहीं किया। पुत्र के बाद उनकी पत्नी कनका भी गंभीर रूप से बीमार हो गई। नंदभद्र का पर विपत्तियां आई देखकर उनके पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा कि नंदभद्र को धर्म से भटकाने का यही अवसर है। उसने नंदभद्र को संतावना देने का ढोंग करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को जय दुख उठाना पड़ रहा है। लगता है कि धर्म कर्म सब ढकोसला है। कई बार सोचा कि मैं तुमसे कहूँ, पर संकोचवश कहा नहीं। दिन में 3 बार पूजा स्तुति सब व्यर्थ है। भैया नंदभद्र, धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो? जब से तुम इस पत्थर पूजन में लगे हो तब से कोई अच्छा फल तो मिला नहीं। इकलौता पुत्र और पत्नी दोनों बीमार है। भगवान होते तो क्या ऐसा फल देते? पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है। नंदभद्र, तुम्हें तो मेरी जय सलाह होगी कि झूठे धर्म को छोड़कर आनंद पूर्वक खाओ पियो और भोगो, यही सत्य है। सत्यव्रत की बातों का नंदभद्र पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोले, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र स्त्री बीमार नहीं होते? जब सज्जन दुखी होता है तो लोग सहानुभूति जताते हैं, पर दुराचारी के दुख पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाता। अंत्य धर्म पालन करने वाला ही ठीक है। अंधा सूर्य को नहीं जानता, पर सूर्य तो है ना। ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता। सत्यव्रत ने उसे टोक कर पूछा, देवता है तो दिखाई कोई नहीं देते? नंदभद्र ने कहा, देवता आपके पास आकर जांचना नहीं करेंगे कि हमें आप मानिए। बातचीत बहस में बदलने लगी। नंदभद्र अधिक विवाद नहीं चाहते थे, सो उठकर चले गए। पर उनके मन में यह विचार आया कि भगवान शिव का साक्षात दर्शन करके पूछूं कि आपके बनाए संसार में सुख दुख जन्म मरण आदि क्लेश क्यों है? यह दोष रहित क्यों नहीं है? नंदभद्र शिव मंदिर आए, कपिलेश्वर लिंग की पूजा की और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सोच लिया कि जब तक भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। लगातार 3 दिन और 3 रात नंदभद्र वैसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक बालक उस मंदिर में आया। वह गलित कुष्ठ का रोगी था और भयानक पीड़ा से करा रहा था। उसने नंदभद्र से पूछा, आप इतने सुंदर एवं स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी क्यों लग रहे हो? नंदभद्र ने अपना संकल्प उसे बताया। बालक ने कहा,
अनचाहे का मिलना और मनचाहे का बिछड़ना, इससे मानसिक कष्ट होता है। रोग और परिश्रम से शरीर को कष्ट होता है, मानसिक कष्ट से शारीरिक होता है, और यदि शरीर में कष्ट हो तो मानसिक कष्ट होना स्वाभाविक है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फिर क्या किया जाए? नंदवर्धन ने पूछा। बंधुवर, औषधि से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, पर मानसिक कष्ट तो ज्ञान से ही दूर होंगे। मस्तिष्क तो यदि ज्ञान की सही खुराक दी जाए तो वह कष्ट मुक्त हो जाता है। बालक से ज्ञान वाली बात सुनकर नंदवर्धन ने फिर पूछा, ज्ञानी बालक, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु एक प्रश्न है। इस लोक में पापी मनुष्य भी इतने धनी और सुखी क्यों होते हैं, जबकि उन्हें तो उनके कर्मों के कारण कष्ट में होना चाहिए? भगवान के विधान में यह दोष क्यों है? बालक ने कहा, सुख और दुख किसे कहते हैं, यह समझ का फेर है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले वह जिनके लिए इस लोक में तो सारे सुख सुलभ है, धन दौलत सत्ता प्रभाव बाहुबल सब कुछ, परंतु परलोक में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उनके पूर्व जन्मों के जो पुण्य शेष है उसे वह इस लोक में भोग रहे हैं, लेकिन वह नए पुण्य नहीं कमाते। ऐसे लोगों का सुख भोग केवल इसी लोक तक है। अगले जन्म के लिए वह कुछ शेष छोड़कर नहीं जा रहे, तो उनका अगला जन्म बिल्कुल उसी रूप में होगा जिसे देखकर आज वह कांपने लगे। दूसरे वह लोग हैं जिनके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उनके पिछले जन्म के संचित पुण्य है ही नहीं। वह तपस्या करके नए पुण्य कमाते हैं, उससे परलोक में सुख का भोग प्राप्त होगा। तपस्या से अर्थ केवल देव साधना ही नहीं होती, कर्म साधना भी तप है। उचित कर्म किसी भी तप से कम नहीं होते, क्योंकि इस संसार में रहते हुए सही मार्ग पर चलना कठोर साधना से ज्यादा कठिन है। तीसरे वह लोग होते हैं जिनके लिए इस लोक में भी और परलोक में भी सुख भोग मिलता है, क्योंकि उसका पहले का किया हुआ पुण्य भी विद्यमान है, और इस लोक में आकर भी वह उत्तम मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म तप से नए पुण्य बनाते हैं, परंतु ऐसे लोग कोई कोई ही होता है। चौथे वह है जिनके लिए ना तो इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में, क्योंकि उनके पास पहले का कोई पुण्य संचित तो है ही नहीं, और इस लोक में भी वह पुण्य कमा नहीं रहे। ऐसे नीच जनों को धिक्कार है, वह सर्वदा त्याग के जब तक कि मेरी तरह उन्हें किसी तपस्वी का मार्गदर्शन ना प्राप्त हो जाए। इसीलिए हे वेश्यावर, आप अपने पड़ोसियों मित्रों द्वारा कही बात को मन में ही ना रखो, उन्हें तो अपने कार में भी प्रवेश न करने दो। आप इस जन्म में भगवान सदाशिव के भजन में लग जाए, जिससे आप जन्म योग्य है और इस लोक में अपमानित होते हुए भी जीवन बिताते हैं, और ना जाने कितने जीवन ऐसे ही बीतेंगे, तब तक के बंधन से ही मुक्त हो सकते हैं। एक छोटे से बालक के मुख से ऐसी ज्ञानमयी और रहस्यपूर्ण बातें सुनकर नंदभद्र बड़े प्रसन्न हुए। उनका सारा भ्रम, सारी शंका का निवारण हो चुका था। उन्होंने चकित होकर पूछा, आप कौन है? अपना परिचय दिए। आप जहाँ कैसे पधारे हैं? आपने मेरे सभी संदेह दूर कर दिए। इतनी कम आयु में इतना ज्ञान आपको कैसे सुलभ हुआ? बालक ने कहा, पूर्व जन्म में मैं हंकारी पखंडी व्यभिचारी था, जिसके चलते मैं वर्षों से नीच जोनियों में भटका। भगवान व्यासदेव की ऐसी कृपा कि वह हर जोनी में मुझे मुक्ति मार्ग बता देते हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब मैं 7 दिन के बाद इसी तीर्थ में मरूंगा। आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। पेशेवर ज्ञान का आजू से कोई संबंध नहीं है। ईश्वर को जिसे ज्ञान प्रदान करना होता है, जिसे माध्यम बनाकर उसे अपने भक्तों को जागृत करना होता है, वह उसे चुन लेते हैं। वह कोई भी हो सकता है, मेरे जैसा कुष्ठ पीड़ित जीव भी। अंत्य इसे सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए और ज्ञान जिससे भी मिले उसके प्रति विनीत रहना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर सदा आपको ज्ञानवान बनाएंगे। किसी न किसी को बेचते रहते हैं। इतना कहकर उस बालक ने सूर्य मंत्र का जप करना आरंभ कर दिया। कुष्ठ के निवारण के लिए सूर्य मंत्र का जप ही किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने भी सूर्य की उपासना से कोढ़ से मुक्ति पाई थी। 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार कर दिया। नंदभद्र को जीवन की सच्चाई और सार्थकता का बोध हो गया था। शेष जीवन उन्होंने भगवान शिव और सूर्य की उपासना में लगा दिया तथा अंत में जीवन वरण से मुक्ति पाकर भगवान शिव का साक्षात प्राप्त किया।
तो दोस्तों, आपको स्कंद पुराण की इस कथा से आपके मन के बहुत से भ्रम दूर हुए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आपको जीवन में क्या मार्ग अपनाए रखना है, इसका भी संकेत मिल गया होगा। पुराणों की कथाओं में जीवन के अनमोल रहस्य सांकेतिक रूप से दिए गए हैं। बस हमें उन्हें समझना होता है। वो समझाने के लिए मन के नेत्र खुले होना आवश्यक है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।